शॉर्ट रिकॉर्डिंग, अब हुआ रिकॉर्डिंग। कहाँ से आवाज है मास्टर? चलिए अब आवाज सही आ रही होगी। क्यों? ज्यादा आवाज तेज का मतलब मोटी आवाज आने के बाद फटने लगती है आवाज। बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं ना। चलिए डियर दीजिए बुक, कहाँ तक पढ़ाया था, कौन चीजें पढ़ाया था, दिखाइएगा। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया। क्यों? पोट्टी श्रीरामुल्लू के बारे में बता दिया था कि नहीं? पोट्टी से हो गया कम, स्टार्ट कर दिया। पोट्टी श्रीरामुल्लू का निधन हो गया था, भगवान को प्यारे हो गए थे, है कि नहीं? और उनके भगवान के प्यारे होने से पोट्टी श्रीरामुल्लू के वजह से 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से काट के किस भाषा का गठन किया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर, है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न कर लिया जाए, अब संविधान का दूसरा चैप्टर पढ़ा जाए, बाकी जिनकी छोटी टॉपिक वो पढ़ाई जाएगी, है कि नहीं? चलिए लिखिएगा। संविधान के, लिखिएगा लिखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, लिखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन लिखिएगा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3, डी लिखिए आर्टिकल 4। चलिए लिखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? एक होगा ना? क्यों? गुड। चलो नेक्स्ट लिखो। भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम तो सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर संविधान के भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का किस राज्य का भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन लिखिएगा। पहला लिखिएगा ऑप्शन गोवा, बी लिखिएगा सिक्किम, आंध्र प्रदेश, डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? सी इज करेक्ट होगा ना, आंध्र प्रदेश। क्यों, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखो। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। तेलंगाना राज्य का निर्माण तेलंगाना राज्य का निर्माण तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? चलिए ऑप्शन लिखिएगा। 1,
बी लिखिएगा आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3, डी लिखिएगा आर्टिकल 4। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? ऑप्शन कौन सा होगा? हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो, आर्टिकल 3 होगा। बताया था ना, भारत में किसी राज्य का निर्माण करना हो, घटाना बढ़ाना हो तो किस आर्टिकल के तहत? 3 के। अगर विदेशी राज्य को सम्मिलित करना हो तो 2 के तहत। चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखो अगला। नए राज्यों का निर्माण, अगला प्रश्न लिखिएगा, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं एवं नामों में, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? पहला विधानमंडल, दूसरा संसद, सी दोनों, डी लिखिएगा नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? हाँ, संसद। आर्टिकल 3 पढ़े हो ना? आर्टिकल 3 में कहा गया वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। बताया भी था, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखो। लिखो 35वां संविधान संशोधन लिखो। हाँ, सॉरी सॉरी, ऐसे लिखना, सिक्किम को काट दो, काट दो। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन लिखिएगा 42वां संविधान 1976, बी लिखिएगा 44वां संविधान 1976, नेक्स्ट लिखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 और डी लिखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975। कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा ना? क्यों? कौन 42वां बता रहा गधा कहीं का जी? क्यों? उठाएंगे फेंक देंगे पानी में डूब के, अभी गुत्ती लगा देंगे तुम्हारा। क्यों गधे कहीं के? बताया नहीं था क्या कि 36वां संविधान 75 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तुम गधे हो क्या तुम लोग? क्यों इतना पढ़ाने के बाद भी गलत गलत बता रहे हो? चलो लिखो। पढ़ना उड़ना नहीं है तुम लोग, बस टाइम पास करना है। बाद में कहोगे 1 नंबर का आएगा, कहाँ पढ़े, है कि नहीं? चलो लिखो नेक्स्ट। चलो अगला प्रश्न लिखना। बोले? चलो लिखो तेलंगाना राज्य का निर्माण, तेलंगाना राज्य की स्थापना, ऐसे लिखना, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण कब किया गया? तेलंगाना राज्य का निर्माण कब किया गया? पूछा गया था एग्जाम में, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब किया गया? चलो ऑप्शन लिखो। 2 जून 2017, बी लिखो 2 जून 2016, सी लिखो 2 जून 2014, डी लिखना नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो?
सी इज करेक्ट होगा ना, 2 जून 2014 को, है कि नहीं? तेलंगाना राज्य का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था 2014, 2 जून 2014 को। क्या हुआ जी? क्या सी ऑप्शन तो लिखे, A B C D लिखे तो हैं, क्या हुआ? अच्छा जून है, हाँ 2 जून 2014 जून है। चलो, हो गया। तो ये बताओ, 1 से 4 तक अनुच्छेद कितने लोग याद किए? कितने लोग को याद है, कितने लोग को नहीं याद है? गधे हो गए हो तुम लोग, बताओ, इतना पढ़ाने के बाद तुम लोग को नहीं याद हो रहा है कि नहीं? और रीजन बताओगे? एक दिन की छुट्टी से चाहते तो 1 दिन की 2 दिन की वीडियो देख लेते तुम लोग, है कि नहीं? बस कारण बताओगे, बानर समूह बना लोगे और हाथ उठा दोगे कि नहीं याद है। शर्म लगनी चाहिए तुम लोग को। घर वाले 10 से 15 हजार रुपया दे रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं, और रहने के लिए 5-6 हजार दे रहे हैं। तुम लोग को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। चलो खड़े हो जाओ जी, पीछे तुम खड़े हो जाओ, पीछे एकदम पीछे। पढ़े हो 1 से 4 तक चैप्टर? नहीं पढ़े हो? पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो? चलो बताओ 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बताया था ना। भारत का नाम दिया गया है। एक एक आर्टिकल 1-1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तब भी कंफ्यूजन है। चलो 2 बताओ आर्टिकल, आर्टिकल 2 बताओ। देख कर बता रहे हो क्या? तुम गधे हो गए हो तुम। नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा जी, क्यों? 24 घंटे बाद हम लोग 72 घंटे बाद मिल रहे हैं, क्यों? फ्राइडे नहीं क्लास चली मेरी, सैटरडे नहीं क्लास चली, संडे भी छुट्टी था, मंडे को मिल रहे हैं, तभी भी नहीं तुम लोग याद करो। दीवार में लगा के फोड़ देंगे तुम्हारा सिर, तब समझ में आएगा। गधे कहेंगे, गुस्सा भी आता है। क्लासवे नहीं करने देंगे, भगा देंगे सब क्लासवे पूरा। बैठो, कल याद करके आना। अब इन्हें समझो कि डांटेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही क्लासों से भगा देते हैं, एक को दिन क्लास नहीं एडमिशन करने दें। खड़े हो जाओ जी, तुम तो पढ़े हो ना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमको नहीं कह रहे हैं जी, बैठो, इसको कह रहे हैं, बैठो। चलो बताओ 1 से 4 तक। नहीं याद है? नहीं पढ़े हो? 1, 2, 3, 4 आर्टिकल पढ़वे नहीं किए हो? हाँ, चलो 3 ही 4 बताओ। देख कर बताओगे क्या? बिना देखे बताओ। चलो बताओ 3 और 4 में क्या है? जिनका अगर क्लास छूट जाए 1-2 दिन क्लास, वो वीडियो मिल रही है, उसलिए मिल रही है कि तुम लोग के इमरजेंसी के लिए मिल रही है। तुम लोग को नहीं है कि गिफ्ट मिल रहा है ईएडी की तरफ से, उसको तुम लोग रख के बस खाली पूजा करो, अगरबत्ती ले लो, सुबह पूजा करके आओ मोबाइल का, गधे कहीं के। बैठो, शर्म नहीं लग रही है पढ़ाने के बाद इतना शिद्दत से? एक एक आर्टिकल पढ़ाने के बाद तुम लोग को नहीं याद हो रहा? दिमाग खराब होगा तो भगाएंगे सबको, गधे कहीं के। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, इससे अच्छा बोरा बिस्तर ले जाओ, घर चले जाओ। तुमसे अच्छा तो गांव के लड़के हैं सब, कम से कम पढ़ाई छोड़ दिए लेकिन घर में मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं। इतने उम्मीद से भेजे हैं घर वाले मम्मी पापा पढ़ने के लिए, और तुम लोग बानर जैसा मुंह बना रहे हो पूछने पे, उठा रहे हो हाथ बानर जैसा। हमको नहीं याद है, लग रहा है बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला, गधे कहीं के। शर्म लगनी चाहिए तुम लोग को। बताओ, मैं कह के गया था 1 से 4 तक आर्टिकल याद करके आना, तभी भी तुम लोग को शर्म नहीं लग रही है। पता नहीं क्या खाते हो तुम लोग। बस मुझे ये लगता है प्रयागराज में तुम लोग रहते हो, आराम से दाल चावल बनाते हो, 6 घंटे कोचिंग आते हो, 5 घंटे कोचिंग रहते हो, और 10 घंटे रूम पे बस सोते हो तुम लोग, मुझे लगता है टाइम पास करते हो। मोबाइल चलाओगे, टाइम पास करोगे, खाओगे, घूमोगे, बस यही तुम लोग का स्ट्रक्चर रहता है। कैसे चलेगा बताओ? क्या मतलब निकलेगा हमारे पढ़ाने का, इतना चिल्लाने का? टाइफाइड भी हुआ, दवा भी खा रहे हैं, बीमारी भी है, तबीयत भी सही नहीं है, तभी भी तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। भग्गन सर की भी तबीयत नहीं खराब थी, बताओ, 3 घंटे क्लास रेगुलर ले रहे हैं, नॉन स्टॉप ले रहे हैं, अगले दिन दवा खा के पढ़ा रहे हैं। बताओ, तुम लोग के लिए टीचर मेहनत कर रहा है, जी जान मेहनत लगा ले, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो।
तुम लोग एकदम गधे जैसा मानसिकता रखे हो। पता नहीं क्या तुम लोग सोच रहे हो, नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा कोई ऐसा बताओ जो बिना पढ़े उसका सिलेक्शन हो गया है। कोई बताओ, एग्जाम्पल दे दो तुम। मैं पूछ भी नहीं करूंगा तुम लोग से। कौन है जी बिना पढ़े सिलेक्शन हुआ किसी का, बताओ। कैसे काम चलेगा बताओ, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, 1 से 4 आर्टिकल याद ही नहीं करो, तो अब कैसे काम चलेगा बताओ तुम लोग का। क्या पढ़ाएं आगे चैप्टर। टीचर की उम्मीद यही होती भाई, स्टूडेंट जो पढ़ाए तैयार करे और अगला टॉपिक स्टार्ट करे। मात्र मैंने कहा कि 99% कंडीशन में क्लास में तैयार करें, बस 15 से 20 मिनट घर में पढ़ना है, तब वो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। आइंदा अगर किसी को याद नहीं होगा मैं भगा दूंगा क्लास से। कोई टेक्निकल की क्लास दो, एक दिन नहीं 5 दिन क्लास निकलने दूंगा पूरा। वहां ऑफिस में लिखवाऊंगा 5 दिन तक गेट पे जैसे आओगे भगा देंगे क्लास में, तब समझ में आएगा। तुम लोग का सोच रहे हो कि नॉन टेक तैयार नहीं करेंगे, पूरी क्लास कर लेंगे। गजब इंसानियत है। पिछली बैच था, लड़कों को एक बार बोल दो पूरा याद कर लेते थे सब। यानी 100 लड़के अगर मान ली बैच में, 150 लड़के 10 से 12 नहीं याद कर पाते थे, पूरे याद कर देते। पूरे अच्छे अच्छे लड़के थे। अब तुम लोग को उससे भी आसान दे रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। अभी देखो संविधान 1 महीना से ऊपर हो गया, अभी कंप्लीट हो जाता हर एक कोचिंग में, तभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं मान के चला, चलो कोई बात नहीं भाई, घर वाले फीस दिए 10,000 12,000 कुछ समझ के दिए। किसी के मम्मी पापा उधार लेकर दिए होंगे, किसी के मम्मी पापा बहुत मेहनत करके पैसा जुटाए होंगे, दिए होंगे। तुम लोग उस सम्मान की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो एकदम बड़े बिल्डर मुकेश अंबानी के घर का है, नहीं पढ़ेगा तो उसका काम चल जाएगा। भाई सब लोग किसान के लड़के हैं, घर पे कैसे मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए, अपने लिए नहीं पढ़े तो उनके लिए पढ़िए आप लोग। एकदम गुस्सा दिला देते हो सुबह सुबह। आदमी आता पढ़ाने के लिए, तुम लोग ऐसा तुम लोग दोष दे देते हो कि टीचर का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। किसको याद है यार, कौन कौन हाथ उठाया था? चलो खड़े हो जाओ, सुनाओ। हाँ राज्यों का सॉन्ग, गुड, चलिए 2 बताइए। हाँ प्रवेश तथा स्थापना, गुड। 3 बताइए। परिवर्तन करने का अधिकार, संसद, गुड। चलिए 4 बताइए। हाँ कानून, संसद, विधान, साधारण बहुमत पार्टी, बैठ जाइए। लेकिन लड़का याद किया है, तो ये भी तो क्लास में पढ़ा है, सीरियस है, जितना पूछे सब बताया है। तुम लोग की मानसिकता एकदम गधों वाली हो गई है, एकदम जो नहीं पढ़ रहे। पता नहीं क्या सोच रहे हो कि प्रयागराज ने बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, मतलब सबसे यूनिक है, मतलब अमृत पी लिए हैं कि प्रयागराज रह रहे। प्रयागराज तभी सफल माना जाएगा जब आप अच्छा पढ़ने में रहेंगे, रिजल्ट देंगे, तब माना जाएगा। घर वाले आपसे रिजल्ट है, गांव वाले पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आप रेगुलर क्लास गए कि नहीं, पढ़े कि नहीं, अच्छा रिजल्ट रहा कि नहीं, 1 नंबर से रुका, 2 नंबर से, फाइनल सिलेक्शन देखते हैं। तभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, गधे जैसा मानसिकता बना ले तुम लोग। जबकि बोल के गया था कि 1 से 4 आर्टिकल याद करना, हाथ उठाए तो सबके सब याद कर लेंगे। लेकिन पता ही नहीं क्या तुम लोग मानसिकता है। और कोई क्लास गैप नहीं करेगा, एकदम रेगुलर रहना, इमरजेंसी पड़ेगी, वीडियो जो मिल रही है डेली का डेली अपलोड हो जा रहा है। कि जैसे मेरी क्लास खत्म, उसके क्लास छूटने के बाद पूरी क्लास अपलोड हो जाती है तुम लोग की। तभी भी तुम लोग नहीं देखते, वीडियो देखते तो कम से कम बता ले जाते, प्रश्न आता। पता नहीं क्या है, टाइम पास करोगे। आजकल का युवा तो पढ़ाई पे कम रील्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, फेसबुक पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। वही तुम लोग की मानसिकता लग रही है। सबके पास एंड्रॉयड सेट है, सबके पास रील्स है, इंस्टाग्राम है, सब यही सब चीज कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जा रहे हैं 5 घंटा पढ़ने में, 6 घंटे की लाइब्रेरी, 2 घंटा रील्स देख रहे हैं, 3 घंटा। बाद में रूम पे आ रहे हैं, पार्टनर्स बता रहे हैं आज तो खूब पढ़े हैं 4 के, मम्मी का फोन आ रहा है खूब पढ़े हैं। पता चले कुछ नहीं पढ़े, एकदम नीलबटा सन्नाटा है। ये सब भ्रम में छोड़ो, ये अलग लाइफ है, दुनिया अलग है। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो सक्सेस होता है। आप हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उस फील्ड पे हैं। सोचो तुम लोग की एज में जब मैं था प्रयागराज में पढ़ाने लगा था, सेल्फ डिपेंड हो गया था, 22 साल के एज में पढ़ाने लगा, आज 27 28 साल एज है। सोचो, 7 साल हो गया पढ़ाते हुए, 8 साल हो गया प्रयागराज में। तुम लोग की तैयारी करने की एज में मैं पढ़ाने लगा। तुम लोग को शर्म लगना चाहिए, बताओ। तुम लोग को घर वाले टाइम से पैसा दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तुम लोग को भी पढ़ना चाहिए।
एक बार प्रस्तावना में भी सुनाया था, समझाया था कि याद करो, फिर समझाना पड़ा है। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे होगे, अब समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग एकदम मानसिकता बन गए। अभी संविधान का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, तभी पता नहीं तुम लोग के दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है। कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब तुम लोग चाह रहे हो क्या कि सर आए, पढ़ा के चले जाएं, कोई क्लास की क्वेश्चन ना करें, फॉर्मेलिटी ना करें, कुछ भी ना करें, यही चाह रहे हो क्या तुम लोग? मतलब तुम लोग के दिमाग में यही लग रहा है कि यही चाह रहे हो कि तुम लोग आए सर पढ़ा के चले जाए, कोई किसी से मतलब ही ना रखे, जैसे अन्य टीचर हो कोचिंग वगैरह में, अदर कोचिंग में करते हैं। तुमको याद है कि नहीं जी? 1 से 4 तक याद है कि नहीं? पढ़ भी नहीं करोगे, हमको लग रहा है इस जन्म में तुम पढ़ोगे नहीं करोगे। हमको तो लग रहा है कि भूल गए हो कि इलाहाबाद पढ़ने के लिए आए हैं। तब क्यों नहीं याद है? 72 घंटे बाद मिल रहे हो, तब ये तो हमारी टाइफाइड हुआ बताओ। 1.5 घंटे क्लास में है, वन लाइनर याद करना 10 मिनट, उसमें तबीयत से क्या है? उसको 10 से 15 मिनट तुम लोग को समय नहीं मिल रहा है, बताओ। तबीयत कितने दिन से खराब है? 4 दिन से खराब है। तुम लोग बस इश्यू बनाते हो, तबीयत खराब है, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं है, लाइट कट गई, बिजली कट गई है। लाइट तो सलोरी की लाइट 5 तारीख तक कटी रहेगी, 11 को 10 को मेला है, 11 बजे कटेगी, 5 बजे आएगी, का मतलब पढ़ना छोड़ दोगे लाइट की वजह से? यही तो संघर्ष है प्रयागराज का, ना इशू बनाओगे। अब मैं ये सब सुनूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, क्लास से भगाऊंगा, भगा दूंगा, जो नहीं पढ़ेगा भगा दूंगा, और कोई क्लास से नहीं करने दूंगा 4-5 दिन तक, तब समझ में आएगा। एकदम गधे जैसे तुम लोग, एकदम पता नहीं क्या तुम लोग के कचरा, दिमाग में कचरा भर गया लग रहा है तुम लोग के अंदर। कोई बता दिया, पता नहीं घोल के पिला दिया, पढ़वे न करना प्रयागराज में। जब हमारा सब्जेक्ट तुम लोग का तैयार नहीं है तो कैसे और सब्जेक्ट तैयार करो बताओ? मुझे तो नहीं लग रहा है कि और सब्जेक्ट तुम लोग का तैयार होगा, जब एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और तुम लोग हो तो पता नहीं क्या तुम लोग के अंदर मानसिकता बनी है। अभी ज्यादा क्लास बनी हो, अब हमारी और तुम्हारी शुरुआत है अभी। अभी तो बहुत चीज बता, अभी तो कम से कम संघर्ष झेलना है, 8 से 10 महीना तक संस्था में रहना है। शुरुआती तुम लोग खराब कर दे रहे हो, ओपनिंग तुम लोग बताओ कैसे चलेगा बताओ ये सब चीजें? चलो हेडिंग डालो, संविधान का भाग 2। तुम लोग एकदम दिमाग डिस्टर्ब कर देते हो, मन ही नहीं लगता तुम लोग को पढ़ाया जाए। मन करता है कि भगा दिया जाए तुम लोग को बढ़िया से कहीं से। पता नहीं क्या तुम लोग सोच रहे हो कि पढ़वे नहीं करना है इस जन्म में। चलो लिख लो, नागरिकता, सिटीजनशिप। लिखो, नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। लिख लो, 5 मिनट समझाते हैं, लिखो। भारतीय संविधान के भाग 2, लिखो संविधान के भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 तक। यहां पे लिखा है, ऐसे लिखना, संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लिखिएगा, भारतीय संविधान में, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, भारतीय संविधान में
देखो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। सॉरी, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा, भारतीय संविधान में नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। लिखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अरस्तू के अनुसार नागरिक वह है जो विधायिका विधायिका लेकिन अरस्तू के अनुसार नागरिक वह है जो विधायिका, कार्यपालिका। पहला दिन है क्या आपका? हाँ, बी बैच के, अच्छा शाम के बैच, जेई बैच शाम को है। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है। अच्छा, बुलाया गया है क्या आप लोगों को पढ़ने के लिए? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लिखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अरस्तू के अनुसार नागरिक वह है जो विधायिका, कार्यपालिका, यो न्यायपालिका, तथा प्रशासन इत्यादि में भाग ले, वह नागरिक कहलाता है। तथा प्रशासन इत्यादि में भाग ले, वह नागरिक कहलाता है। प्रशासन इत्यादि में भाग ले, वह नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा डियर, अगले लाइन से, विश्व का एकमात्र देश स्विट्जरलैंड लिखिएगा, विश्व का मात्र एक देश स्विट्जरलैंड है। विश्व का मात्र एक देश स्विट्जरलैंड है, जहां पर विश्व का मात्र एक देश स्विट्जरलैंड है जहां पर तिहरी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। विश्व का मात्र एक देश स्विट्जरलैंड है जहां पर तिहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
तिहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां पर, जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख किया गया था। लेकिन 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 31 अक्टूबर 2019, लेकिन 31 अक्टूबर 2019, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में, नेक्स्ट लाइन से लिखो, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर की दोहरी नाग सॉरी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर काट दीजिएगा, वर्तमान समय में संपूर्ण भारत की, वर्तमान समय में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नागरिकता संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट। नागरिकता संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, संघ सूची का विषय है। नागरिकता संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, संसद के द्वारा, लिखिएगा संसद के द्वारा, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया, 1955। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नागरिकता में अब तक कुल, नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। जैसे जैसे लिखेगा, यहां पे लिखे हैं, नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। पहला लिखेगा 1986, दूसरा 1992,
तीसरा 2003, चौथा 2005, नेक्स्ट 2015, लास्ट 2019। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। 26 नवंबर 1949, लिखिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा नागरिकता से संबंधित, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। दैट्स ऑल। चलिए अब समझिएगा, अब लिखना बंद करिए, अब समझिएगा। देखो पढ़ा करो यार, समझे तो टीचर को बहुत दुख होता है कि बताओ इतना अच्छा पढ़ाने के बाद तुम लोग नहीं पढ़ो, यानी टाइम पास करो, अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, साथ में हमें भी धोखा दे रहे हो। ये गलत चीज है। जो पढ़ाया जाए उसी को पढ़ा करो ना। हमारा डांटने का उद्देश्य है बस तुम लोग पढ़ा करो। कुछ लोग मने मने कह रहे होंगे सर जी बहुत डांटते हैं। देखो डांटते तुम्हारे भलाई के लिए है। हमारा उद्देश्य नहीं कि तुमको डांटे फालतू। पढ़ो रहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से जहां मिलोगे 10 साल बाद भी मिलोगे, सम्मान के साथ देखोगे। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का दूसरा चैप्टर, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में। देखो नागरिकता कैसे पढ़ना है इस चीज को आप समझो। नागरिकता में सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जानना है, जो मैंने आपको बेसिक चीजें लिखवा चुका है उसको आपको पढ़ना है। यानी संविधान का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो बाकी जो छूटा हुआ टॉपिक वो आपको पढ़ाया जाएगा। नागरिकता में बेसिक चीजें पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के अंतर्गत एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। यानी एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया, अप्रवासी भारतीय कहते हैं। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जिसे भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है, इस अनुच्छेद को समझेंगे। इसके बाद नागरिकता की व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग, कैसे भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है, कैसे भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। इस चीज को पढ़ेंगे तब जाके नागरिकता समझ में आएगा। यानी 3 से 4 दिन नागरिकता चैप्टर पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। इतनी तो बात सबको समझ में आई होगी। बोलो भैया, कम से कम गधे जैसे मुंह न बनाया करो, हाँ में हाँ बोल लिया करो, है कि नहीं। कम से कम परिहान ही घर पे नहीं पढ़ो तो यहाँ भी कम से कम हाँ में हाँ बनाया करो, जो पूछा करो वो बताया करो, है कि नहीं। तुम लोग ऐसे चेहरा बनाते हो लग रहा है किसी का मर्डर कर दिया हो, है कि नहीं। सोच रहे हो कि हाँ करें कि ना करें। कम से कम पूछा करो, हमें भी एनर्जी लगे कि हम अच्छे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। हम मान के चलते हैं आप लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है, हम ये मान के नहीं चले गधे को पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। कम से कम जो पूछा कर बता दिया करो, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई। देखो अभी भी सोच रहे हैं सब, है कि नहीं। कम से कम बोल लिया करो। देखो वो सोच रहा है पीछे वाला, क्या सोच रहे हो जी, क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो तुम, क्यों ऐसे सोच रहे हो। लग रहा है कि आगे वो कहने की जम्मू कश्मीर में आराम से पिक्चर देख रहे हो बैठ के सुहासिनी थिएटर में। कम से कम हाँ या ना बता दिया करो, हमें भी पता रहा ना कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। अब समझोड़िए, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को उल्लेख किया गया। नागरिकता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और यहां से एग्जाम में कहीं बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नागरिकता हम आपको बहुत धांसू तरीके से पढ़ाएंगे ताकि कोई भी एग्जाम आप दें तो नागरिकता से संबंधित प्रश्न आए तो आप प्रश्न को बेहतर तरीके से डील कर लिया। तो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है कि नागरिकता होता क्या है, लेकिन नागरिकता को डिफाइन करने वाले हमारे व्यक्ति थे, तो उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु कहता है कि नागरिक वह है
जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि में भाग ले वो नागरिक कहलाता है। यानी हमारे अंतर नागरिकता को परिभाषित करने वाले व्यक्ति तो अरस्तु थे। यानी अरस्तु ने बताया कि नागरिकता होता क्या है। अरस्तु कहता है कि नागरिक वह है जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन इत्यादि में भाग ले वो नागरिक कहलाता है। विधायिका का मतलब होता है कि जो नियम कानून संस्था बनाते हैं उसको हम विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका का मतलब होता है जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसको कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए नियम कानून को न्याय दे, दंड दे, उसको न्यायपालिका कहते हैं। प्रशासन का मतलब कैसे देश को चलाया जाए उसी को प्रशासन कहते हैं। तो नागरिकता को परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे अरस्तु थे। अरस्तु कहता है कि नागरिक वह है देश का जो विधायिका में भी भाग ले, कार्यपालिका में भाग ले, प्रशासन में भाग ले, उसको हम नागरिक कहते हैं। अरस्तु कहता है कि जैसे हमारे शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है तो किसी भी व्यक्ति और किसी भी देश के लिए नागरिकता का होना मस्ट है। अगर हमारी और आपकी नागरिकता छीन ली जाए तो हमारे राइट्स अधिकार छीन ले जाएंगे। हम न सामाजिक रूप से भाग ले सकते हैं, न आर्थिक रूप से भाग ले सकते हैं, राजनीतिक रूप से। इसलिए हर कंडीशन में नागरिकता का होना मस्ट है। और हमारे संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को उल्लेख किया गया। और नागरिकता का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटेन के संविधान से किया गया है। तो पहला प्रश्न बनेगा कि हमारे किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है? 2 में। कहां कहां से आर्टिकल है? 5 से 11। और किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। देखो कैसे याद करोगे, नागरिकता में एक शब्द आ रहा है नाग, और नाग की बनावट कैसी होती है? 2 जैसी। और संयोग से भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया? नागरिकता में। नागरिकता में स्टार्टिंग में 9 आ रहा है और लास्ट में ब्रिटेन में 9 आ रहा है। और नागरिकता कंसेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो प्रश्न बनेगा कि किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है? 2 में। कहां कहां से आर्टिकल है? 5 से 11। और किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। आप देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया है। अमेरिका में आप जाएंगे तो दोहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया है। विश्व का मात्र एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड जहां पे तिहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता होता है कि इस चीज को समझेगा। यानी हमारे अंतर्गत आप देखेंगे हमारे संविधान के अंतर्गत संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। अमेरिका में जाओगे दोहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया। हमारा संविधान सभा बन रहा था तो उसमें बड़ी चर्चाएं की जा रही थी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को उल्लेख किया जाए कि दोहरी नागरिकता की, तिहरी नागरिकता का। तो हर विद्वानों ने कहा है कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता वैसे भारतीय लोगों को दोहरी नागरिकता जाए। कुछ विद्वानों ने कहा कि जैसे स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है वैसे भारतीय लोगों को तिहरी नागरिकता दिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे संविधान में जैसे ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता है वैसे भारतीय लोगों को भी एकल नागरिकता दिया जाए, न कि दोहरी और तिहरी नागरिकता को लेकर जाए। एकल नागरिकता भारतीय संविधान में शो करेगा कि लोग देश के प्रति आत्मसमर्पण लेंगे, देश के प्रति आत्मसमर्पण लेंगे, देश के प्रति लगाव रहेगा। इसीलिए हमारे संविधान सभा द्वारा एकल नागरिकता का महत्व दिया गया। तो एकल नागरिकता का मतलब होता है डियर कि संपूर्ण कंट्री की जो नागरिकता होती है, पूरी देश की नागरिकता होती है, संपूर्ण कंट्री की जो नागरिकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एकल नागरिकता होते हैं। तो एकल नागरिकता का मतलब जो संपूर्ण देश की नागरिकता होती है उसी को एकल नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता से अंतर्गत लोगों के राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, देश मजबूत होता है, देश गतिशील होता है, देश परिवर्तनशील होता है। इसलिए संविधान सभा के द्वारा बहुत सोच समझ के एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक कंट्री की नागरिकता के साथ साथ देश की नागरिकता और राज्य की नागरिकता यानी स्टेट की नागरिकता भी इंक्लूड कर दी जाए
तो कहने की आप देखेंगे उसको हम क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता कहते हैं। विश्व का मात्र एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड जहां पे तेहरी नागरिकता पाई जाती है। तेहरी नागरिकता का मतलब होता है कंट्री की नागरिकता साथ साथ एक जिले की नागरिकता इंक्लूड कर दिया, यानी डिस्ट्रिक्ट की नागरिकता इंक्लूड कर जिले की नागरिकता, उसी को हम तेहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान सभा के द्वारा आप देखेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। लेकिन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, हमने आपको पढ़ाया था क्यों कहा था भारत जम्मू कश्मीर में आ रहा है, क्यों कहा था पाकिस्तान में। रियल में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमने समझाया था। जम्मू कश्मीर एक ऐसा मात्र रास्ता जहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता और एक साथ में इंडिया की नागरिकता। लेकिन आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता को समाप्त करके आज संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता उल्लेख किया गया। तो यहां से बेसिक चीजें प्रश्न पूछी जाती है कि हमारे संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, 2 में। कहां कहां से आर्टिकल है, 5 से 11, और किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता है, एकल। अमेरिका कैसी है, दोहरी। स्विट्जरलैंड की कैसी है, तेहरी नागरिकता। आप देखेंगे यह नागरिकता संघ सूची का विषय है, यानी नागरिकता जो है डियर वो संघ सूची का विषय है। नागरिकता जो संघ सूची का विषय है जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, और संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार को है, संसद को है। तो ऐसे सूची को हम संघ सूची कहते हैं। तो नागरिकता पे नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, इसलिए कहते हैं नागरिकता संघ सूची का विषय है। तो पूछा जाता है नागरिकता किस सूची के विषय, क्या बताओगे, संघ सूची का विषय। आप देखेंगे यार नागरिकता पे को संविधान सभा द्वारा सबसे पहले स्वीकृति प्रदान की गई थी 26 नवंबर 1949 को की गई थी। तो पूछा जाता है डियर कि नागरिकता को संविधान सभा द्वारा सबसे पहले स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, क्या बताओगे, 26 नवंबर 1949 को की गई थी। रीजन कारण क्या था, मैंने आपको बताया था जो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, वर्तमान में 470 आर्टिकल। 395 आर्टिकल के अंदर जो 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, जैसे नागरिकता हुआ, नए राज्यों का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय पात हुआ, 26 नवंबर 1949 को कहने की स्वीकार अंगीकृत किया गया। और 26 नवंबर को कहा गया विधि दिवस मनाएगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इन्होंने कहा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे, विधि दिवस मनाएंगे। अब क्या मनाएंगे वर्तमान में, संविधान दिवस मनाएंगे। इसी कारण आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेदों को कहने की स्वीकृति प्रदान की गई थी और नागरिकता के अनुच्छेदों को प्रदान की गई थी। तो एग्जाम में एक बार सीडीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि नागरिकता को संविधान सभा द्वारा नागरिकता के अनुच्छेदों को स्वीकृति कब प्रदान की, क्या बताओगे, 26 नवंबर 1949। आप देखेंगे डियर हमारे नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून बना तो 1955 में, और 1955 के नागरिकता में अब तक 6 बार संशोधन किया गया। पहला 1986 में पहला संशोधन हुआ, दूसरा 1992 में हुआ, तीसरा 2003 में हुआ, चौथा 2005 में हुआ, नेक्स्ट आप देखेंगे 2015 में हुआ पांचवा, और छठवां जो हुआ 2019 में हुआ। यानी हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मैंने संविधान सभा पढ़ाया था। हमारा संविधान बनके लागू हुआ और हमारे नागरिकता पे कोई नियम कानून था ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आता था तुरंत भारत में जन्म लेता तो उसको नागरिकता बन गई। नागरिकता पे संविधान लागू 1950 में हुआ था। उसके 5 साल बाद नागरिकता पे नियम कानून बना 1955 में। 1955 में नियम कानून बना नागरिकता संबंधित कहने की सबसे पहले स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो आप देखेंगे 26 नवंबर 1950 को, लेकिन संविधान पे नियम कानून नागरिकता संबंधित बना था तो 1955 बना था। तो पूछा जाता है कि नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना, क्या बताओगे, 1955 में। 1955 में नियम कानून बना और नागरिकता पे और नियम कानून को स्टैंड कर दिया। और आप देखेंगे आज हमारा 2024 चल रहा है और नागरिकता पे स्टैंडर्ड नियम कानून बनाने के लिए नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1986 में हुआ। कहा कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत में जन्म लेता है तभी उसको नागरिकता 1966 कर दी जाएगी। थोड़ा जनसंख्या कंट्रोल हुआ। दूसरा कहा कि जन्म के साथ माता का होना मस्ट है, 1992 में संशोधन करके, जिनका भारतीय माता रहेंगी तभी उसको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा संशोधन करके कहा कि माता पिता के साथ दोनों का होना मस्ट है और जन्म भी होना मस्ट है, तभी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट माता पिता के साथ जन्म के साथ साथ आप देखेंगे तीनों को लागू कर दिया।
2005 में, और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कहने कि उन्होंने 2015 में संशोधन किया और 2019 में संशोधन किया। 2015 में संशोधन करके कहा कि कोई भी भारतीय पुरुष देश में जाता है, कोई विदेशी महिला को पसंद कर लेता है, विदेशी महिला शादी करना चाहता है, तो विदेशी महिला अगर भारत में आती है तो उसको भारतीय पुरुष के आधार पर उसको नागरिकता दी जाएगी। जैसे मान लिया आप विदेश चले गए, कोई महिला आपको पसंद आ गई, उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो उसको ना आधार कार्ड देना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुरुष के आधार पर उसकी भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा अच्छे दिन है, कोई विदेशी महिला अगर आपके संपर्क हो तो आप उससे शादी करके उसको भारतीय नागरिकता आप दे सकते हैं, नागरिकता 2015 के तहत, है कि नहीं। तो हमारे अंतर्गत 2015 में संशोधन। 2019 में जो मुद्दा चल रहा है अल्पसंख्यक को लेकर, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक को नहीं आने दे, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि नागरिकता पर सबसे पहले नियम कानून कब बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया, पहला संशोधन कब हुआ, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन और लास्ट संशोधन। तो जितना पढ़ा है इसका रिजल्ट रहा, क्या क्या ध्यान देना आप समझेगा, कैसे प्रश्न बनेगा, 2 मिनट रिविजन हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया, 2 में। कहां कहां से आर्टिकल है, 5 से 8, और किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान कैसे नागरिकता है, एकल। अमेरिका की, दोहरी। स्विट्जरलैंड की। नागरिकता किस सूची का विषय है, नागरिकता को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, नागरिकता में कब नियम कानून बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया है, पहला संशोधन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और लास्ट संशोधन 2019 में। देखो इतना शिद्दत से पढ़ाने के बाद, एक एक वर्ड को बताने के बाद नहीं याद करोगे, दुख होता है कि नहीं। आप हमारे जगह रहोगे तो आप सुसाइड कर लोगे, है कि नहीं, लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूंगा तुम लोग के चक्कर में, है कि नहीं। तुम लोग तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हम भी अपनी जिंदगी कहां बर्बाद कर रहे हैं, है कि नहीं। पढ़ा करो, और अब डेली के डेली पूछेंगे, जो पढ़ाएंगे डेली पूछेंगे और भगाएंगे 2 4 5 को। वही 10 से पढ़े, 2 ही क्लास में बैठे। हम तो चाहते हैं कि 2 ही 4 को बैठे, वो पढ़ने वाले हो, इस सिर दर्द को नहीं है, बहाना मारने वाले को नहीं है। और क्लास ना आ रहे हैं, ना आ रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कल से आप यही नहीं सुनेंगे कि हम नहीं आए तो एक क्लास छूट गई, ये चीज है। अब लेट भी आओगे, अगला क्लास भी आओगे तो एंट्री नहीं देंगे, भगा देंगे। नहीं बोलने का तुम लोग फायदा उठा रहे हो। हम नहीं चाह रहे कि ना बोले ना डांटे। बताओ, तुम लोग दिमाग में कचरा भर गया है, गोबर भर गया है, जैसे गांव में कहते हैं गोबर, गोबर भर गया है। फिल्टर करना पड़ेगा, तभी फिल्टर होगा, जब डांटना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा तुम लोग को, तभी समझ में आएगा। गधे कहेंगे। बताओ, पढ़ने के बाद भी नहीं तुम लोग पढ़ो, याद भी नहीं करो। चलो बताओ, किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, और जो पूछा करे बताया करो, हाँ या ना। और कुछ लोग बानर जैसा मुंह बनाते, बानर जैसा मुंह बना दीवार में फोड़ देंगे तुमको, है कि नहीं। एकदम गधे जैसा तुम लोग मानसिकता बनाते हो। बताओ, कम से कम नहीं पढ़ लो घर पे तो यहां भी पढ़ा करो ना तुम लोग। पता नहीं तुम लोग की क्या मानसिकता है। सभी लोगों को कह रहे हैं, जब पूछा हाँ मैं मिलाया करो। हमारे क्लास में एकदम तुम लोग लगता है लुल ले लेते हो, जबकि सबसे तगड़ी क्लास चलती है। बाकी क्लास में तुम लोग क्या करते हो, भगवान मालिक है। इससे बेहतर तुमको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा आपको संविधान। संविधान ही नहीं, कंप्यूटर भी, टेक्निकल भी, बग्गन से जो पढ़ाते हैं एकदम जमीनी स्तर पढ़ाते हैं। हाई स्कूल का जो बच्चा फेल भी रहेगा वो भी सीख जाएगा, करंट कहां कहां का फ्लो हो रहा है, कैसे सारी चीजें हो रही हैं। देख लो और कहीं जाओ, पता चलेगा 5 लड़के उसमें 50 लड़कों बर्च मर्च कर दे, समझ ही में नहीं आएगा टेक्निकल पढ़ा रहे हैं कि नॉन टेक पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर चल रहा है, सब गोबर हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। पेपर देने आओगे तो फेल होकर आओगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है। पढ़ लोगे साल भर के अंदर कहीं ना कहीं हो जाओगे। बिहार में नहीं होगे तो यूपी में हो जाओगे, यूपी नहीं होगे राजस्थान में हो जाओगे। नहीं पढ़ना है तो हो भी नहीं करेगा। जब मानसिकता बना लियो कि हमको नौकरी नहीं करना है तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। पढ़ो, अभी समय है। टीचर का काम है समझाना, मम्मी पापा का काम समझाना, आपके जो लगाव होगा घर के गार्जियन काम समझाना। आप समझे रहोगे, ये बातें आप 10 साल बाद मिलोगे तभी भी आपको रहेगी सर ने समझाया था अच्छे तरीके से। आज जॉब कर रहे हैं, आज हम 50,000 के हकदार हैं। सरकार तो पैसा दे रही है, 50,000 दे रही है, लाख रुपया दे रही है। आपके पास टैलेंट तो पैसा लीजिए भाई। आप यूपीपीसीएल डिजिटल में हो जाएंगे, सैलरी 30-35,000 से स्टार्टिंग है, ऊपरी कमाई आप छोड़ दीजिए। तो आप टैलेंट है तो आप 50,000 सरकार से लीजिए ना। आपके पास टैलेंट नहीं है तभी आप नहीं ले पा रहे हैं। इस चीज को आप सोचिए, बैठ के आप समझिए अपने बारे में कि हमारे में क्या कमी है, क्या सुधार करना है। ये सब टीचर ही बता सकते हैं, मम्मी पापा बता सकते हैं। हम आए, आप पढ़वे नगर हम से बहुत सही, नहीं पढ़े और सिलेक्शन हो जाएगा, ये गलत चीज है ना, ठीक है ना। ये टीचर को शोभा नहीं देता है चीजें काम कि लड़का पढ़े ना, भड़के इधर उधर टाइम पास करे, याद नहीं करे, गलत चीज होती है। पढ़ो
अभी समय, अभी कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत हुई, अभी कितना दिन हुआ क्लास की। अभी तो चाहोगे तो छोटे टॉपिक को पढ़ाई भी जाएगी, ये भी संस्था जिम्मेदारी ले रही है, किसी बैच में आपको पढ़ाई जाएगी, सब चीजें रेगुलर चल रहा है। अब इतना थोड़ी है, आपको विक्रांत प्रो बैच पूरी वीडियो दे दी गई, बुक वगैरह सब चीजें आपको कहा गया देने के लिए, सब सिस्टमेटिक क्लास चल रही है, डेली क्लास चल रही है, ये भी नहीं है किसी दिन छुट्टी भी नहीं हो रही, किसी टीचर की तबीयत खराब है, इमरजेंसी पड़ रही तब जाके छुट्टी ले रहा है। तो इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रयागराज में। चले जाओ, आप जो भी जानते होगे कि हाँ नंबर 1 कोचिंग, आप चले जाओ, 2-4 दिन होगा, तबीयत खराब हो, कॉम्बिफ्लान खाना पड़ेगा रात में सोने के लिए, समझ में नहीं आएगा, पागल होकर निकलोगे वहां से। लेकिन यहाँ पे सब दिया जा रहा है तुम लोग को। चलो तो किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, कहां कहां से आर्टिकल है, नागरिकता किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता है, अमेरिका कैसी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड की कैसी नागरिकता है, नागरिकता किस सूची का विषय है, नागरिकता को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, नागरिकता पर सबसे पहले नियम कानून कब बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया है, पहला संशोधन कब हुआ था, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन और लास्ट संशोधन। चलिए अब नेक्स्ट आपकी भगवान सर की क्लास रहेगी, ठीक।